तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का रियल नंबर। पहला क्वेश्चन क्या है कि यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो सबसे पहले ये हम देखेंगे कि ये दोनों में बड़ा कौन है। तो बड़ा कौन सा है? 225 इज ग्रेटर देन 135। फिर इसको हम डिवीज़न मेथड से बनाएंगे एचसीएफ। तो यहाँ लिखेंगे 225 और यहाँ 135। ये डिवीज़न मेथड है। पहले ये डिवीज़न मेथड से करेंगे, उसके बाद इक्विलिब्रियम डिवीज़न एल्गोरिथम को सेटअप कर देंगे। अब ये एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लें। ये एल्गोरिथम और कुछ नहीं है। एल्गोरिथम एक टेक्निक है जिससे कि दो नंबर का एचसीएफ फाइंड किया जा सकता है, और कुछ नहीं है। पहले होता है इक्विलिब्रियम डिवीज़न लेमा, और वही इक्विलिब्रियम डिवीज़न एल्गोरिथम हो गया जब दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो टेक्निक यूज किया गया। तो यहाँ क्या करेंगे, 135 1 जा 135 कितना आया, घटाएंगे तो 90 आएगा 90। अब ये जो 90 रिमाइंडर हुआ यहाँ एज अ डिवाइज़र यूज होगा, और ये 135 फिर 90 1 जा 90, यहाँ 45, फिर ये 90 यहाँ आ जाएगा 90, 45 2 जा 90। ये क्या हो गया हमारा, यही हो गया एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। अब इसको बनाएंगे इक्विलिब्रियम डिवीज़न एल्गोरिथम मेथड से। अब तक हम लोग ये क्या किए, ये एक सिंपल स्टेप है जिसको करने के बाद यहाँ समझ में आएगा कि कैसे कितना इजी है ये करना। तो हम क्या करेंगे, 225 ज़्यादा है तो ये एज अ डिविडेंड हो गया, इतना इक्वल टू 135 इंटू 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 90। ये होता है ना, क्या होता है यहाँ डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोसेंट इन प्लस रिमाइंडर। यही तो सेम यहाँ किए जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिवीज़न एल्गोरिथम। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो यहाँ है डिवाइज़र, अब ये डिविडेंड हो गया, यहाँ डिवाइज़र था यहाँ डिविडेंड हो गया, तो ये यहाँ आ गया 135 इक्वल टू क्या, अब ये जो रिमाइंडर था ये वाला, ये हो गया यहाँ डिवाइज़र 90 इंटू 1 प्लस ये रिमाइंडर 45। फिर यहाँ क्या करेंगे, ये 90 जो है ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ 90, और ये 45 यहाँ 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। जब तक रिमाइंडर 0 ना हो, यहाँ 0 हो तो क्या रिमाइंडर, तब तक करते जाएंगे। जैसे ही 0 हो गया तो ये जो है 45, यही हो गया हमारा एचसीएफ। तो यहाँ आंसर आ गया एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 इज 45। अब क्वेश्चन दूसरा है, इसमें ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में है निकालना है 196 एंड 38,220।
इसको भी सिंपल वैसे ही करेंगे और कुछ नहीं। जो नॉर्मल डिवीज़न मेथड है वही लगाएंगे। 38220। यहाँ क्या लिखेंगे 196। ये क्या है ग्रेटर देना है तो ये यहाँ आ गया, और ये स्मॉलर देना है तो ये यहाँ आ गया। तो पहले 3 डिजिट देखेंगे 1, तो 196। यहाँ कितना रिमाइंडर होगा 186। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा ये 6। अब यहाँ आएगा क्या 2, तो ये 9। 196 9 बार में कितना होगा 1764। अब रिमाइंडर क्या आ गया, अब यहाँ क्या आएगा 12 12 4 गया 8 98, यहाँ 0। अब कितना 5 टाइम्स में 196 5 जा 980 0 0 0। अब ये पहले हम लोग क्या करते थे, रिमाइंडर जो बचता था उसको ऐसे करते थे, लेकिन रिमाइंडर कब बचता था, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तो तक डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ रिमाइंडर आया, फिर एक और आया, यहाँ से जो डिजिट था यहाँ लाया, ऐसे करते गए। अभी तो ये नॉर्मल डिवाइड ही चल रहा था। जब यहाँ फाइनली कुछ रिमाइंडर बचता जो इससे कम होता और यहाँ कुछ नहीं रहता यहाँ लाने के लिए, तब जा कर के ऐसे कुछ करते। लेकिन यहाँ तो 0 आ गया। जैसे ही यहाँ 0 आएगा तो सीधा लिख देंगे कि यही HCF है। तो इसको कैसे करेंगे, 38220 इक्वल टू ये क्या है, ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर 196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर 0। तो ये क्या हो गया 196, यही हो गया HCF। ये हो गया HCF। HCF of 196 and 38,220 is 196। ये आंसर है। पहले वाला में यहाँ कुछ रिमाइंडर आ जाता था तो एक और ऐसे डिवाइड ले लेते थे, इसमें नहीं आया। अब और आगे देखेंगे आगे क्या क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये बिल्कुल ही इजी है HCF निकालना। पहले तो डिवाइड वाला अपना जो करेंगे फॉर्म आता है नॉर्मल, उसको फिर उसको 867 एंड 225। तो 867 एंड 225 में देखेंगे ग्रेटर कौन सा है, तो ये ग्रेटर है। फिर ये डिवाइड वाला, तो ग्रेटर क्या हो जाएगा डिविडेंड हो जाएगा। ये क्या हो गया 225। तो 225 3 जा 765। रिमाइंडर क्या आएगा 102। अब यहाँ रिमाइंडर आ गया, पिछला में नहीं आ रहा था, अब आ गया। यहाँ कुछ है भी नहीं उतारने को, तो इसको क्या करेंगे, ये जो डिवाइज़र है यहाँ डिविडेंड हो जाएगा 225। 102 2 जा कितना होता है 104 151। फिर यहाँ आ गया रिमाइंडर, फिर ये जो है डिवाइज़र ये यहाँ आ जाएगा डिविडेंड 102। 51 2 जा 102, रिमाइंडर इज 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे जो यूक्लिडियस डिवीज़न एलोगरिथम है उसको लिखेंगे यहाँ, बस कुछ नहीं है, इसी को एक फॉर्मेट में सजाना है। तो ये क्या है डिविडेंड 867 इक्वल टू डिवाइजर 225 इंटू 3 प्लस में रिमाइंडर 102। अब ये जो यहाँ डिवाइजर था यहाँ आ गया फिर से डिविडेंड
225 ये इक्वल टू, और ये जो है यहाँ आ गया 102 इंटू 2 ये 2 प्लस रिमाइंडर 51। अब ये 102 था वो यहाँ आ गया 102 और ये 51 यहाँ 51 इंटू ये 2 प्लस रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जो डिवाइजर होगा यही होगा HCF ऑफ 867 एंड 225 इज 51 आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।